बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हम लोग उर्दू के किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं और उसे अब हम लोग लिख सकते हैं। बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक चीज़ रह गई थी बाकी, जो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो ये है वाव मादुला, मतलब ऐसा वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन उसे हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने जो वाव के बारे में पढ़ा था, एक्चुअली वाव का इस्तेमाल जो है मेनली वॉवेल के शक्ल में होता है, वॉवेल की शक्ल में, जिससे हम लोग लॉन्ग वॉवेल के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये कॉन्सोनेंट की शक्ल में भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्सोनेंट की शक्ल में जब इसका इस्तेमाल होता है कि ये इसका असल तलफ़्फ़ुज़ अदा होता है, के साथ अदा होता है इसका, मतलब ये इसका आ ई ऊ जैसी आवाज़ इसमें नहीं निकलती है, डब्लू की आवाज़ निकलती है, वॉ की आवाज़ निकलती है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ वालिद देखते हैं अगर, तो वालिद में क्या है, वाउल ज़बर वाह, यहाँ वॉ की आवाज़ डब्लू निकल रही है, ये हो गया वालिद। या दीवार, तो दीवार में भी जो यहाँ वॉ की आवाज़ निकल रही है, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को उर्दू में हरूफ सही कहते हैं या हर्फ सही कहते हैं। इसी तरह से वहाँ लिखना है अगर हमें, तो ये वहाँ, मैंने आप साइड में स्लाइड आप देख सकते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रवा डब्लू के बारे में कि ये एज ए कॉन्सोनेंट है। स्वाद ये हिंदी लफ्ज़ है, तो सीन में अलिफ मिलाएंगे, वाव मिलाएंगे, तो इन सब इस तरह के अल्फाज में वाव का इस्तेमाल जो है कॉन्सोनेंट के शक्ल में हो रहा है। हम लोगों ने वाव को दरअसल बतौर वॉवेल पढ़ा था, जिसे हर्फ इल्लत कहते हैं। वो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। वाव की तीन आवाज़ निकलती है। एक आवाज़ तो निकलती है ऊ की, दूसरी आवाज़ निकलती है ओ की, और तीसरी आवाज़ निकलती है औ की। ये देखते हैं वन बाय वन। ऊ की आवाज़ निकलती है। एक्चुअली वाव एक ऐसा लफ्ज़ लेटर है जो अपने से पहले वाले लेटर पर पेश पसंद करता है। पेश की आवाज़ ऊ की निकलती है ना, तो जब इसमें पेश के साथ वाव लग जाएगा तो उसकी आवाज़ ऊ होगी। इसकी आवाज़ मुकम्मल अदा होती है और इसकी पहचान यही है कि ये अब इसके पहले जो लेटर आता है उस पर पेश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे झूला, तो ये था झे, झे पर पेश लगा देंगे तो झू हो जाएगा फिर ऊ के साथ, और जब वाव लगा देंगे झे वापस झू, तो ये हो जाएगा झूला। यहाँ पर ऊ की आवाज़ जो है पूरी अदा हो रही है, खींच के अदा हो रही है, और ग्रामर के टर्म में इस तरह के वाव को वाव मारूफ कहते हैं। इसी तरह सूखा, सीन वाव पेश सू, या सूना, सीन वाव पेश सू, और नू अली ज़बर ना, तो ये वाव की आवाज़ एक निकली ऊ। दूसरी आवाज़ जो निकलती है वो निकलती है ओ की। बेसिकली यहाँ भी अलिफ पर पेश है, मतलब वाव से पहले जो लेटर है उस पर पेश है, लेकिन ऊ और ओ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस पर पेश का डायक्रिटिक नहीं लगाएंगे। वैसे तो वो उस पर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन इस पर स्पेशली नहीं लगाया जाता है। अगर हम पेश लगा देंगे तो ये ओ की आवाज़ नहीं निकल के ऊ की आवाज़ निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर जो काफ वाव पेश को है, तो ये को हो गया, और ये ई है तो ये हो गया कोई। पीछे हम लोग ने सीन में वाव मिलाया था पेश के साथ, तो सू हो गया था, ये सीन पे वाव पेश सो है, तो ये हो जाएगा आपका सोना। इस तरह से मीम वापस मो, और ये रे साकिन है तो ये हो गया मोर। तो दूसरी आवाज़ ओ की निकली, और इसे हम लोग वाव मजहूल के नाम से जानते हैं। और तीसरी आवाज़ जो निकलती है वो औ की निकलती है। ये आवाज़ जो है फैल के अदा होती है कुछ, इसमें वाव के पहले वाले लेटर पे ज़बर आता है। जैसे यहाँ पर ये काफ है, और काफ में जब वाव मिला देंगे तो इससे अगर हम ज़बर डालेंगे तो ये कौ हो जाएगा। आगे चल के आप लोग खुद ही समझने लगेंगे कि वाव की आवाज़ जो है यहाँ पर ओ की निकल रही है, या फिर ऊ की निकल रही है, या फिर औ की निकल रही है। तो ये हो गया कौन। ठीक है, तो वाव के पहले जो लेटर आएगा उस पर या तो ज़बर आता है जो यहाँ हम देख रहे हैं, या पेश आता है जो हम लोगों ने पीछे देखा। इसी तरह से ये लेटर जो है बेज़र बी, और ये छः वाव ज़बर छः, छः पर ज़बर है तो बिछाओ, नूल ज़बर ना बिछाओना, और ये सीन वाव ज़बर सौ हो गया, दाल ज़बर दा हो गया। तो सीन के साथ वाव लगा करके हमने इसकी तीन आवाज़ देखी स्लाइड में। यहाँ पर सीन वाव ज़बर सौ है, पीछे हमने देखा सीन वाव पे पेश सो, और ये सीन वाव पेश सू। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से वाव के बारे में
हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग असल टॉपिक वाव मादुला की तरफ आते हैं। ऐसा वाव जिसे हम लोग लिखेंगे तो, लेकिन उसे हम पढ़ेंगे नहीं। वाव मादुला उस वाव को कहा जाता है जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है ख्वाब, इसमें वाव को लिखा गया है तो इसको ख्वाब न पढ़ के या ख्वाब नहीं पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे खैर ज़बर खा, ख्वाब के पढ़ने में वाव को साइलेंट कर देते हैं। तो ये हो गया वाव मादुला। वाव मादुला की बहुत आसान पहचान है, ये जो है खे के बाद लिखा जाता है। जैसे यहाँ पीछे हमने ख्वाब देखा था ना, तो ये वाव यहाँ वाव मादुला है, इसके पहले किसका इस्तेमाल हो गया, वह है खे का इस्तेमाल हुआ है। कुछ मिसालों से इसे देखते हैं उर्दू में कुछ कैसे कौन कौन से अल्फाज आते हैं वाव मादुला के साथ। एक लफ्ज़ उर्दू में आता है ख़ेश, ये लिखा जाता है ख्वेश लेकिन पढ़ा जाता है ख़ेश। ख़ेश माने होता है खुद, अपना, ये बेगाने की ज़िद है, उल्टा है बेगाने का। खुशबू, खुशबू में हम देख रहे हैं कि वाव लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे खे शीन बे वापेश बू, खुशबू, लेकिन लिखेंगे वाव के साथ, ये हो जाएगा खुशबू, अच्छी महक। इसी तरह से एक वर्ड होता है खाह मखा, जिसे हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं खवाह मखवाह, लेकिन पढ़ते हैं इसे हम लोग खाह मखा, तो वाव की आवाज़ नहीं निकलती है। खाह मखा माने क्या होता है, ना चाहते हुए भी, ज़बरदस्ती। कैसे लिखेंगे खाह मखा, खा मखा। ख़ास्तगार, यहाँ भी वाव का इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये पढ़ा जा रहा है खैल ज़बर खा, ख़ास्तगार नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया दरख्वास्त करने वाले को ख़ास्तगार कहते हैं। एक और लफ्ज़ है ख्वाहिश, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ख्वाहिश लेकिन लिखते हैं ख्वाहिश, यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये लिखने का सही तरीका ये है, लेकिन पढ़ते हम लोग ऐसे हैं। तो ख्वाहिश माने तो हम लोग जानते ही हैं, चाहत या तलब को ख्वाहिश कहते हैं। खुशनुदी, तो पीछे खुश जैसे लिखा जाएगा वाव के साथ, लेकिन पढ़ा जाएगा खुश, तो उसी से खुशनुदी बना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसे पढ़ेंगे खुशनुदी लेकिन लिखेंगे वाव के साथ। खुशनुदी माने होता है दिल का सुकून को हम लोग क्या कहते हैं, खुशनुदी कहते हैं। मुसर्रत को, खुशी को। खुद नुमाई, खुद माने अपना होता है, तो खुद जो है वाव से लिखा जाता है लेकिन वाव का इस्तेमाल उसको नहीं किया जाता। खुद माने अपना होता है, नुमाई मतलब होता है दिखाना, तो अब दिखावे के अमल को क्या कहते हैं, खुद नुमाई कहते हैं। अपने आप को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा, ये खुद नुमाई कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसे आप समझ गए होंगे वाव मादुला को। यहाँ होमवर्क में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसे आप लोग लिखें। ये दस्तरख्वान, खुददार, खुशामद। खुश हम लोगों ने पीछे लिखा था। ख्वार, जलील ख्वार होना, उर्दू में लफ्ज़ है ख्वातीन, खातून की जमा। एक्चुअली ये वाव मादुला आ गया है जमा में, ऐसे खातून जब हम लिखते हैं तो इसमें वाव का इस्तेमाल नहीं होता, जमा में ख्वातीन का इस्तेमाल होता है। और इसे आप लोग हमारे मेरा जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, उस पर ज़रूर भेजें। तो जुड़े रहें, जल्द ही फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला।